ओके मिस्टर चिराग, देखिए, ये इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा मिस्टर चिराग? सर एक्स रेज टू थ्री एक्स रेज टू थ्री अपॉन थ्री। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, बस सिर्फ सर। सिर्फ साथ में ये जो कांस्टेंट सी है इसको लगा दीजिए, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। अब आज को डाउट? नहीं सर, नो डाउट। और कभी भी इंटीग्रेशन में आपको कभी भी डाउट हो आंसर पे, तो इसको दोबारा से अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री करेंगे, या पूरा ही ले लीजिए, पूरा ही ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस थ्री प्लस सी करेंगे, प्लस सी करेंगे, तो इसका जो डिफरेंशियल आंसर का डिफरेंशियल दोबारा से निकालेंगे, तो वो फिर से इट विल बी इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू आवर ओरिजिनल फंक्शन। वैसे जरा ठीक बात है? यस सर। ओके, तो ये हमारा सबसे बेसिक इंटीग्रल है। इसका जो बड़ा भाई है वो ऐसा नजर आता है कि अगर आपके पास थ्री एक्स प्लस, लेट अस अज्यूम थ्री एक्स प्लस टू का इंटीग्रल निकालना है आपने, तो मुझसे चिराग किसके इक्वल होगा? सो बोलिए बोलिए थ्री बोलिए। एक्स प्लस टू रेज टू थ्री अपॉन थ्री इंटू थ्री। बोलिए बोलिए। सो वन अपॉन थ्री प्लस। नहीं समझ रहा। तो समझ। ये देखिए, ये मेरा ए एक्स प्लस बी है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है? अगर ए एक्स प्लस बी होगा, ए एक्स प्लस बी होगा, एक से ए एक्स प्लस बी होगा, तो मुझे करना है क्या? ए एक्स प्लस बी को एन प्लस वन कर देना है, डिवाइड बाय एन प्लस वन कर देना है, और ये जो जो भी आंसर होगा वो सारे आंसर को मुझे डिवाइड कर देना है ए से। ए क्या था? जो एक्स के साथ था। अब आदि कोई डाउट है? नहीं सर। चला जी कोई डाउट है? नहीं सर। तो इस केस में मेरा जो ए है, इस केस में जो मेरा ए है, दैट इज इक्वल टू थ्री। बी इज इक्वल टू टू। और ये याद रखिए, इसमें बी कहीं नहीं आ रहा आंसर में। सर कोई डाउट करिए? सर नहीं सर। नहीं सर। उसके बाद जो हमें आज के लेक्चर में जो चाहिए वो हल्के फुल्के से इंटीग्रल के फॉर्मूले चाहिए। ये हल्के फुल्के से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो साइन एक्स होगा। कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस कॉस है। tan एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर का tan एक्स। सीकेंड का सीकेंड tan, तो सीकेंड tan का सीकेंड। और कोसीकेंड का ये, तो ये इसलिए मैं आपको हल्के फुल्के बोल रहा हूँ बिकॉज हम डिफरेंशियल करके आए हैं, डिफरेंशियल में प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट ही है। फिर जी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। और इसमें सिर्फ ये ध्यान रखिए, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स होता है, और वन बाई एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो लॉग एक्स होता है। सर कोई डाउट? नहीं सर। उसी तरह नहीं सर। उसी तरह ये भी याद रखिए, ये भी हम काफी यूज करेंगे कि टू एक्स प्लस थ्री का अगर आपने इंटीग्रल निकालना है, वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री का इंटीग्रल निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल टू लॉग टू एक्स प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाई टू। चित्राग कोई डाउट? तो ये नहीं समझा। हाँ, ये नहीं समझ आया? देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि वन अपॉन थ्री एक्स प्लस टू का इंटीग्रल निकालिए। सो वन बाई एक्स का
इंटीग्रल जो है वो होता है log x प्लस सी। यस सर। लीनियर ही है बट उसके साथ कुछ लिखा हुआ है, 2 3 4 5 लिखा हुआ है। So this will be equal to log 3x plus 2. It will be divided by the coefficient of x. Coefficient of x क्या है? 3 plus c. सर डाउट है? नहीं सर, समझ गया। सर पास पे डाउट है? नहीं सर। ठीक है सर। मैं ये जो सॉल्ड एग्जांपल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, बट मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप ये सॉल्ड एग्जांपल प्लीज कर लीजिए। मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज 3.1 कर रहा हूँ। चिराग जी बात समझ आ गई? यस सर। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शॉर्ट एग्जाम्पल है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसमें हल्के फुल्के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए प्लीज स्किप मत कीजिए उसको। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे मिस्टर चिराग? सर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस तो हर एक का ये सेपरेटली कर सकते हैं। एक्स क्यूब का होगा एक्स रेज टू 4/4 प्लस एक्स रेज टू 3/3 माइनस एक्स एक्स माइनस हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आगे आगे। प्लस एक्स ओके, प्लस सी। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे मिस्टर चिराग? सर ये क्वेश्चन में 3x माइनस 2x प्लस 5 और x रूट x सेपरेट कर सकता है। कैसे? सर 3x माइनस 2x प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2x प्लस 5 सर अगर आपका बेसिक अलजेब्रा कमजोर है तो इंटीग्रेशन में बहुत परेशान होंगे, बहुत परेशान होंगे। चिराग जी नहीं समझ में आया? सर समझ आया। अगर बेसिक अलजेब्रा कमजोर है तो परेशान होंगे, कुछ चीजें समझ ही नहीं आई। तो दिस वुड बी इक्वल टू, चिराग जी बताइए। सो 3x रेज टू 4/4 कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो ये नहीं समझ। बोलिए क्या डाउट है, बोलिए कौन सा स्टेप नहीं समझा? सर ये अभी जो स्टेप हाँ तो बोलो भाई, उसमें क्या समझ नहीं आया? जो समझ नहीं आया वो पूछिए। सर समझ में आया कैसे, ये पूरा समझ में आया। ओके, ये 3 को मैं बाहर लिख सकता हूँ, इसमें कोई यस प्रॉब्लम? सर। नहीं सर। ये जो x है वो इसके साथ कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर छोड़ेगा, कोई ओके प्रॉब्लम? ओके, यस सर समझ आया सर, अभी समझ आया। तो ये एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स होगा, कोई प्रॉब्लम? यस नहीं सर, सर अभी समझ आया। एक्स और एक्स कैंसिल होगा, नेक्स्ट टर्म जब आप लेंगे तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, हम्म ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे रूट एक्स है हम्म और यहाँ पर तो मैंने कोई कैंसिलेशन नहीं की है। हम्म ये एक्स है, उसके बाजू में रूट एक्स खड़ा, तो ये एक्स है, ये एक्स रेज टू पावर हाफ है, यस। तो दिस वुड बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/2। कोई परेशानी? नहीं सर समझ आया। नहीं सर। अब देखिए, अगर परेशान होंगे तो फिर से मुझे बोलिए। अब मैं इसको लिख रहा हूँ 3 रेज टू पावर एक्स, ये जो है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। अब मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स रेज टू पावर 2 माइनस हाफ एक्स रेज टू पावर 4 3/2। तो मैं इसको लिख रहा हूँ -2 एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस 5 एक्स रेज टू पावर -3/2। फिर आगे क्वेश्चन पूछिए। नहीं सर, नो डाउट समझ आया। अगर कोई डाउट नहीं है तो इसका फिर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जब आप इंटीग्रल करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? सर 3x 3 प्लस 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2x रेज टू हाफ अपॉन हाफ प्लस 5x रेज टू माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ। अब आगे कोई डाउट? नहीं सर। फिर आगे कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर।
यार इसके बाद आता है बेसिक अलजेब्रा। इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो वापस चले जाओ 8th क्लास में। 12th क्लास में कोई फायदा नहीं है, नहीं समझ रहा। सर समझ आया। अब आज को डाउट है? नहीं सर। डाउट है? ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा था उसको अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो वापस चले जाओ। ये एक्सप्रेशन नहीं सॉल्व कर सकते, वापस 8th क्लास में चले जाओ, पढ़ने क्लियर करके आओ। ये तो मुश्किल था सिराज, ये तो आसान है, ये कैसे करोगे? सर इसमें 2x, पहले तो 2x⁴ अपॉन 4 करेंगे, फिर 5x⁴ 2 अपॉन 2, फिर 3x⁴ होगा। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? सर 3 इसका 0 होगा। अब आज नहीं सॉरी 1 होगा, 1 अब आज 1। सर एक सर ये 0 आएगा ना, 0 आएगा ना, हाँ -1 + 1। यही गलती करोगे। और ये ना यस सर। इसका टैटू बना लो। ओ हाँ सर, 1/x ले सकते हैं, 1/x इसको। हाँ सर, समझा। इसका टैटू बनवा लो क्योंकि गलती हो जाएगी, ये याद रखना आपने। हाँ सर, हाँ सर। ओके 3 log x। 3/x। गलती मत करना यार। और प्रॉब्लम क्या होती है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल सारे सेम नजर आने शुरू हो जाते हैं, खासकर अगर आप डिफरेंशियल के बाद इंटीग्रेशन करते हैं, समझ ही नहीं आता। समझा सर। फिर आगे ये क्या होगा? सर 4x⁻⁻4 अपॉन -4। बस सी लिख दीजिए। यस सर, सॉरी प्लस। ये सारा काम जब आप खुद करेंगे, यस सर। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो समझ आया। फिर आगे ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो कौन सा क्वेश्चन? अच्छा ये सर पहले तो x² ये एक्सपैंड कर सर पहले ये जो -1 - 2 है वो एक्सपैंड कर सकता है ठीक होगा। x², तो फिर 1 - 1 + ठीक है, यस ठीक किया ना? सर। ठीक है, यस सर। समझ आया? यस सर। अब आज एक बार चेक कर लीजिए कोई गलती तो नहीं हुई। हाँ सर। चेक कर लीजिए इसमें कोई गलती तो नहीं। नहीं सर। इसका इंटीग्रल निकालना, इसका इंटीग्रल निकालना। वो हाँ क्या सर। हो, x³/3 + 4 +4x - 4x²/2 प्लस + c। बस सी लिख दीजिए यार, वो मत लिख दीजिए। सर कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 में? नहीं सर। नहीं सर। ये देखिए, क्वेश्चन 1 में 5th पार्ट थोड़ा टेढ़ा था, फिर आगे जहां पर आपको डाउट आया था यस सर। वो यहाँ आपको सॉल्व करके दिया गया। एक बात समझ आ रही? सर दिख रहा नहीं। माइनस दिख रही है? सॉरी, अभी दिख रहा है? यस सर। तो 5th पार्ट जिसमें आपको डाउट था वो आपको सॉल्व करके दे दिया गया। ओके सर। 3 - 3/2, 3 माइनस ये ये x और ये कैंसिल होगा तो ये x² आएगा, फिर x² -½ करेंगे तो ये 3/2 आएगा, ये x कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, ये -3/2 ऊपर आएगा। तो ये स्लो मोशन में पूरा आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। राजी कोई डाउट है? नहीं सर। ये आप रेफर कर सकते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं सर। नहीं सर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, अगर आपने क्लास 11th में अगर आपने ट्रिग्नो के फंडे नहीं आपके क्लियर, या आपने ट्रिग्नो में प्रैक्टिस नहीं किया तो ऐसे क्वेश्चन को हाथ नहीं लगा पाओगे। अब आज की बात समझ आ गई? हाँ सर। तो
मेरी ये सजेशन रहेगी कि जब ये वाले क्वेश्चन करें ना, जहां पर भी आपको साइन कॉस टैन नजर आए, तो प्लीज 11th क्लास की ना जो ट्रिग्नोमेट्री का वो जो चैप्टर था वो अपने सामने रखिए। ओके यस सर। क्योंकि होगा क्या यार, मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। जैसे कि साइन 2x है, साइन 2x को देख के वैसे चिराग आपको क्या याद आता है? सर साइन 2 थीटा साइन 2x। एक और मिनट बाकी आपको क्या याद रहता है? सर कौन सा 2 क्वेश्चन? sin थीटा cos थीटा। हाँ ये 2 सेकंड। यार सॉरी 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 सॉरी, मैं शीट नहीं चेंज की। हाँ, ये मैं कर रहा हूँ। हाँ तो सर 2 साइन। तो आप जब साइन 2x को देखते हो तो आपको क्या याद आता है? 2 साइन 2 थीटा। sin x cos 2x। cos 2x को देखते हो तो क्या याद आता है? 2 cos square x minus 1 या फिर cos square x minus sin square x। फिर आगे बात समझ आ रही? यस सर। ये आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। अब आप जो मिस्टर अब्बास कह रहे हैं कि सर टेस्ट के हिसाब से देख लीजिए, आप इसको क्या लिखना चाहते हैं। आप इसमें cos स्क्वायर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर एक्स डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आज यही बोल रहे हैं आप, तो हाँ सर। ठीक है ना? तो मतलब cos 2x को मैं cos 2x को डेफिनेटली cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, या मैं उसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी देख सकता हूँ, और या मैं उसको 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी देख सकता हूँ। चिराग जी को डाउट है? नहीं सर। तो क्वेश्चन तो तब सॉल्व कर पाओगे अगर ये चीजें ऑटोमेटिकली आप देख पाते हो। तो जैसे tan स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स को देख के चिराग जी आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? क्या आता है? सर 1 प्लस ठीक कह रहे हैं, आपके दिमाग में 1 सबसे पहले प्लस आना साइन चाहिए। स्क्वायर एक्स अप इक्वल टू सेक्स स्क्वायर। अगर ये आपके दिमाग में नहीं आता तो प्रॉब्लम, फिर फंसोगे। अब जैसे ये 1 प्लस साइन एक्स है, ये 1 प्लस साइन एक्स देख के मिस्टर अब्बास आपके दिमाग में क्या आता है? सो 1 plus sin x। बोली बोली। हाँ सर एक मिनट। अब इसको देख के ना, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ना क्लास 11th की बुक अपने सामने खोल के रखिए, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। हाँ सर। अगर आपने वहां प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको इंटीग्रेशन में दिमाग खराब होगा आपका, क्योंकि आपको देख के समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। अभी जैसे 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स, यार ये क्वेश्चन कैसे करना है वो तो चलो अलग बात है, बट एटलीस्ट मेरे दिमाग में 1 प्लस साइन एक्स को देख के पता क्या आना चाहिए? cos x साइन sin स्क्वायर एक्स square बाय 2। by 2 cos plus cos square but फिर आगे नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आया। मेरी बात समझ आई? यस सर। मैं हाँ आपको फिर सर। से कह रहा हूँ, हो सकता है कि क्वेश्चन में ना लगे, बट क्वेश्चन होंगे ऐसे क्यों। अभी ये देखिए, इसके नीचे जो आदमी खड़ा है, ये देखो, ये आदमी चुपचाप आपकी बातें सुन रहा है, इसमें एक्चुअल में यही फंडा लगता है। अब बात ही नहीं समझ में आया। हाँ सर। ये जो रूट 1 प्लस साइन 2x है, ये एक्चुअल में पता है किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस, cos square x plus 2 sin x cos x। और इसका लोगे आप रूट, जब रूट लोगे तो ये क्या बनेगा? साइन sin x plus cos x। तो जिसको आप ये समझ रहे थे वो तो एक्चुअल में ये नहीं समझ रहा। हाँ सर। राजी डाउट है? नहीं सर। तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री की जो किताब है वो अपने सामने रखिए, क्योंकि इनमें से हर आदमी को देख के आपको शक होना चाहिए कि एक्चुअल में ये आदमी क्या है, नहीं समझ में आया इसके तो अंदर। समझ आया। हाँ सर। वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में अगर आएगा तब तो क्वेश्चन होंगे, नहीं तो आप बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है, तो ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट नहीं है। वो आपके अगर फंडे वीक है वो प्रॉब्लम है। जैसे आप इसको देखिए, बाजी आपके दिमाग में क्या आता है? सर 2 cos square 2 2 square x 2 cos square x।
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। चिराग जी नहीं समझ में आया। नहीं सर। सर ये वन किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के। ये समझ हाँ आ सर, ओ यस सर। हाँ सर, हाँ सर। कॉस कॉस 2x किसके इक्वल है? जो हमने यहाँ लिखा था, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए मैंने नेगेटिव डाल दिया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का माइनस प्लस ये डाल दिया। नहीं समझ में आया? तो समझ आ हाँ सर, तो फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस, हाँ वही 2 साइन स्क्वायर एक्स। नहीं समझ में आया? तो समझ आ समझा सर। एक्चुअल में ही इसका इंटीग्रल है। जब जनता बोलती है कि इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में नहीं है यार, वो पीछे जो फंडे हैं वो सब साफ है, साथ ही नहीं है। नहीं समझ में आया? तो समझ आ हाँ सर। ये सारी बेसिकली जो आपको, बेसिकली अगर आप समझे ना, क्लास 10 से जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज कराते हैं, याद है, जिसमें प्रूव यस कराते हैं एलएचएस आरएचएस, वो एक्चुअली इसी की प्रिपरेशन होती है। अब आपकी बात सुन, हाँ सर। क्लास 10 में शुरू हो जाती है ना आइडेंटिटीज। आपने तो क्लास 9 में शुरू की होगी ना आईसीएससी में। यस सर। आईसीएससी में तो ट्रिग्नोमेट्री 9 में ही शुरू कर देते हैं। तो अब जैसे ये है, अब आज इसको लेके आपके क्या दिमाग में आ रहा है? तो हाँ सर, 2 साइन 4x cos 3x। फिर नहीं समझ में आया? नहीं सर। ऐसा लगता है ना कि वो जैसे मैजिशियन हैट में से कबूतर निकाल, यस सर। वो ऐसे लगता है यार। वो एक्चुअली इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी है ना, वो यही है, समझ ही नहीं आता कि चलते चलते मार्केट में जो वन है वो पता नहीं क्या क्या बन गया। वो सीकेंड एक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स बन गया, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। वो जो वन है वो बैठे बैठे चलते चलते पता नहीं अलग अलग रूप लेता रहता है। बाजी मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर। एंड इट इज ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस दैट यू विल अंडरस्टैंड कि फिर ये किसके इक्वल होगा। ये आपकी आइडेंटिटी दी से साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। चिराग जी बोलिए क्या फॉर्मूला था, आपको याद भी कराया था? सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सो नहीं समझ में आया? चिराग जी डाउट है तो पूछिए। तो मैं देख रहा हाँ हूँ। पूछिए। सो ये नहीं समझ आ रहा। हाँ नहीं समझ आया। ये तो आप ही ने बोला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये तो आपने नहीं बोला। अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो डाउट है? ओके यस नहीं सर समझ आ। नहीं सर, नो डाउट। डाउट है तो पूछिए। नहीं सर समझ आ। नहीं सर, नो डाउट। तो अगर समझ आ गया तो फिर बोलिए कि साइन ए कॉस बी किसके इक्वल होगा? अगर ए 4x है और बी 3x है, तो साइन ए कॉस बी किसके इक्वल होगा? ये 2 तो इस साइड चला जाएगा। यस सर। बोलना शुरू कीजिए चिराग जी। साइन, बोलिए बोलिए बोलिए। सो 4x हाँ हाँ बोलिए। 4x 3x प्लस 3x, प्लस 3x आगे बोलिए। प्लस, प्लस साइन 4x माइनस 3x। अब आज ही डाउट है? नहीं सर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ साइन 7x प्लस साइन एक्स। नहीं समझ में आया? तो समझ आ। समझा सर। एक्चुअल में जिसका डिफरेंशियल आपने निकालना है, एक्चुअल में जो डिफरेंशियल आपने निकालना है वो किसका डिफरेंशियल निकालना है? हाफ ऑफ साइन 7x dx
आपने जो डिफरेंशियल निकालना है वो किसका निकालना है? सर ये sin 7x और sin x ऐड नहीं हो जाएंगे? हाँ अच्छा, ये भी आपने बड़े पते की बात की है। ओके, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको ये भी समझाता हूँ। ये भी आपने सही बात की है। ये साइन 7x dx है प्लस साइन एक्स dx। यहाँ तक मेरी बात समझ आएगी नहीं आएगी? अब आज आपका डाउट अभी निकालो। हाँ सर, समझा सर। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ओके, अब देखिए, अबादी जो आपने पूछा यार, एक काम कीजिए, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीन चेंज करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए प्लीज। सर देखिए, ये अपने दिमाग में ना ये बिल्कुल क्लैरिटी लेके आइए, कभी गलती मत कीजिए। दिस इज नॉट इक्वल टू साइन 7x। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। समझा सर। अगर आपको कोई डाउट है, कभी भी डाउट हो ना ऐसी चीजों में, तो ये देखिए, आपके हिसाब से साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए? साइन 90 के इक्वल होना चाहिए इस लॉजिक के तो हिसाब से। बट क्या वो इक्वल होता है मिस्टर अब्बास? नहीं सर। नहीं होता ना। हेंस प्रूव, ये देखो, ये तो 1/√, ये 1/√2 है, और ये किसके इक्वल है? 1। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं होते। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। अब बाकी डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। वैसे चिराग, ये चैप्टर याद है ट्रिग्नोमेट्री 2? तो स्क्रीन नहीं दिखी। स्क्रीन नहीं देखी, अभी देख रही हूँ? अभी यस देख, सर। ट्रिग्नोमेट्री 2 याद है? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री 2 में सर, अगर आपको याद हो, ये सारे हमने फॉर्मूले किए थे। साइन ए यस। बी कॉस ए माइनस बी, ये देखिए यस सर। प्यारे पुराने फॉर्मूले, वो कॉस ए सर प्लस केस बी, में। देख रहे हैं आप? ये हाँ सारे सर। फॉर्मूले, ये आपको रिवाइज करना है, यस सर। क्योंकि इनको रिवाइज करोगे tan a प्लस बी, क्योंकि ये आप ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हो, तो ये हर क्वेश्चन के बाद ये आगे खड़े हो जाएंगे। ओके सर। यस सर। रिवाइज करना है मतलब अपने सामने इसको रखिए, ये नहीं कि उसके क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, इतना टाइम आई थिंक आपके पास होगा नहीं। ओके, जब ये आपको कराएगा, ये तो छोड़िए, ये तो यार, ये साइन साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए तेरा पास। हो सके, यस सर। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक पेज पे ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। ये देखिए, ये हमें बहुत काम में आने वाले हैं। साइन सी प्लस डी, ये सब हमें काम काम में आने वाले हैं। ओके सर। एक शीट बना के ये सारे के सारे जितनी आइडेंटिटीज हैं वो लिख लीजिए। ओके। ओके सर। ये देखिए, ये देखिए, ये अभी हमने किया, ये हमने अभी किया। यस सर। ये सारा वेट कर रहे थे 6 महीने से आपका, अभी काटेंगे आपको। जैन जी, सारा किया आपने? पर मैथ क्लास में कर रहे हैं हम लोग अभी ये। तो वहां कर रहे हो या वहां भी ऐसे ही मतलब सोए हुए हो? तो कर रहे हैं। हम्म। ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी। तो चिराग, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। ओके सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं सर। तब टेक्स्ट बुक दिख रही है। हाँ, टेक्स्ट बुक दिख रही है ना? यस सर। इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है? यस सर। tan स्क्वायर को मैंने सीकेंड डाल दिया, सीकेंड स्क्वायर एक्स। बट इसके बाद आपने खुद करना है। सीकेंड स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रल आपको पता है, dx का पता है। ये मैंने cos cos x और cos x कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 sin x आएगा। वो सब तामझाम आपको करना है, वो नहीं मैंने करके दिया। नहीं समझ यस। में? तो समझ आया। ये ये तो आप निकाल लोगे यार। फिर ये tan x secant x तो सिंपल है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x, sin स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। इसका इंटीग्रल आप निकाल सकते हैं। फिर आगे समझ आ रहा है, चक्कर आ रहा है? तो समझ आ रहा है। अब आगे को डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट देखिए सर, ये sin x 1 प्लस cos x tan x, इसको कैसे करना है? ये 1 to 10 कैसे करना है, ये भी देख लीजिए। सर टेक्स्ट बुक नहीं दिख रही। अभी टेक्स्ट बुक नहीं देखी, ये दिख रहा है अभी?
यस सर। तक आपने देख लिया 6 to 10 कैसे करना है, वो ये देख लीजिए। दिख रहा है सर आपको? यस सर। ये 4th क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया होगा। 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखिए हर क्वेश्चन में ना यार अलग अलग छोटे छोटे ट्रिक्स लगेंगे, तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको पहले पहले तो अजीब सा लगेगा, पहले आपको ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा ट्रिक लगना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, अब मैंने इसमें क्या किया, 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि ये मेरे पास इक्वल आ जाता है, इसके इक्वल आ जाता है। अब आज समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? हाँ सर। मिस्टर अब्बास, मिस्टर चिराग, यस यस सर। सर, समझ आ। तो ये तो ये देखिए, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ब्रैकेट के नीचे था वो एक्चुअल में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, वो क्वेश्चन किया है। चिराग जी देख लिया आपने? यस सर। तो ये इनिशियली ऑफ कोर्स यू विल हैव सम डिफिकल्टी, पहले पहले आपको समझ नहीं आएगा कि हाथी घोड़ा खरगोश कहाँ से निकल रहा है। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आना शुरू होगा कि यार ये इसमें चेंज हो सकता है और ये इसमें चेंज हो सकता है। फिर से प्लीज डोंट लूज हार्ट कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। ये देखिए, ये हमने डिस्कस किया था, ये यही था ना, 1 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ था ना, याद आया नहीं यार? अभी किया था ना? यस सर। अब आज को डाउट? नहीं सर। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन एक्स, जो हमने अभी किया ट्रिग्नोमेट्री जहां हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये पूरा काट छाट के ये आ जाएगा, और फाइनली आपको इंटीग्रल किसका निकालना पड़ेगा, साइन एक्स डी एक्स का प्लस साइन एक्स डी एक्स का। अब आज कोई डाउट है? नहीं सर। अब इसमें सिर्फ एक बात याद रखिए, एक चीज याद रखिए जो इसको देख के आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, जब आप फिर गलती मत कीजिए, cos 3x/2 sin 3x/2 का जब इंटीग्रल निकाला जा रहा है, cos का उसने इंटीग्रल निकाला, sin वो आपको पता है इंटीग्रल ऑफ जो cos x होता है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस सी। बट ये देखिए कर क्या रहा है, जब उसको इंटीग्रल निकालना है cos 3/2x dx का, तो वो क्या करता है, इंटीग्रल निकाला उसने और फिर क्या करता है, ये जो कॉफिशिएंट है एक्स का उससे डिवाइड करता है। चिराग जी समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? नहीं सर, ये पार्ट नहीं समझ आया। देखिए, फिर से देखिए, साइन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा, याद क्लियर है? यस सर। यस सर। साइन 5x dx का जो इंटीग्रल होगा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5। 5 कौन है? x का कोफिशिएंट है। सर डाउट है? यस सर। ये देखिए क्या किया उसने, साइन 3x/2 का उसने जब इंटीग्रल निकाल दिया माइनस कॉस 3/2x, बट उसको फिर डिवाइड किससे किया, कोफिशिएंट ऑफ x से। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3/2। अब बात भी समझ में आया? हाँ सर। फिर से देखिए, cos 3x/2 है, cos 3x/2, cos का इंटीग्रल उसने sin 3/2x लिख दिया और साथ में डिवाइड कर दिया किससे, कोफिशिएंट ऑफ x से 3/2 से। सर ये देखिए नहीं समझ पा रहे? समझा सर सर। समझ आया। अभी भी नहीं समझ आया तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि सॉल्व एग्जाम्पल प्लीज कीजिए, उसके बिना आगे मत भागते रहिए। ये देखिए ध्यान से देखिए करता क्या हो। फाइनली उसने, ये देखिए सेम एग्जाम्पल उसने किया, उसमें सेम टेक्निक यूज कर रहा है। देखिए फाइनल स्टेप में क्या करता है, हाफ उसने बाहर निकाला होगा, हाफ बाहर निकाला होगा, साइन का इंटीग्रल निकाल रहा है cos 12x और फिर डिवाइड किससे कर रहा है, 12 से। ये देखिए वो 12 है, माइनस साइन का इंटीग्रल निकाल रहा है cos 2x और डिवाइड किससे कर रहा है, 2 से, वो यहां कर रहा है। राजी देख पा रहे हैं?
यस सर। cos 4x का जब इंटीग्रल निकालता है तो वो क्या निकलेगा, sin 4x, और डिवाइड किससे होगा, x के कोएफिशिएंट से, वो यहाँ पर है। राजू को डाउट? नहीं सर। अब बाजी को डाउट? नहीं सर। ओके, तो एंड दैट इज व्हाई आई एम इंसिस्टिंग कि प्लीज एग्जांपल कर लीजिए, एग्जांपल को सिर्फ मत मारिए, काफी चीजें एग्जांपल में समझ आ जाएंगी। तो आप क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन तैयार है, सॉल्यूशन कहाँ पर है 2 मिनट में दिखाता हूँ। तो वैसे चिराग ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आपको मिल जाएगा, थर्ड आसान है, ये 7th 8th और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे सॉल्यूशंस आज आपको मिल जाएंगे। राजू को डाउट है? नो सर। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने डिटेल में स्टडी किया, क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो नेक्स्ट लेक्चर में ये भी कवर कर लेंगे। सर कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर।